איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. No way! What you see down there is a bomb shelter. When sirens were sounding, people ran to the bomb shelter. ईरान का लगातार दावा था कि नेतन्याहू एक मिसाइल अटैक में मारे गए। उसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। अचानक से एक वीडियो सामने आई, जिस वीडियो ने और फजीयत करा दी। हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी और मुंह में दांत नहीं थे नेतन्याहू के उस वीडियो में। लेकिन अब इन सब के बीच एक और वीडियो सामने आई है और इसने और ज्यादा फजीयत कराई है। जब इसकी पुष्टि करने के लिए चेक किया गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तकरीबन 80% उसमें एआई का इस्तेमाल पाया गया है। यानी क्या वाकई नेतन्याहू की ताजा वीडियो फिर से एआई के जरिए बनी है और जो दावा ईरान कर रहा है वो सही है? ये तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने इजराइल में कितना जबरदस्त धमाका किया, अलग अलग शहरों को फिर से दहलाया। एक और अरब कंट्री में हमला हुआ तो वहीं पलटवार भी हुआ है, ऐसा नहीं, ईरान पर भी हमला हुआ। ईरान के कौन से इलाके में हमला किया गया उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली शुरुआत दोस्तों इस वीडियो के साथ जरा गौर से सुनिएगा। भाई साहब अपनी इस वीडियो में, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी इस वीडियो में अपनी 6 उंगलियां वाला दावा खारिज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। תודה. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף דברים... चलिए मैं अब आपको बता देता हूं ये क्या कह रहे हैं। दरअसल इन्होंने पूरे अपने 1 मिनट के वीडियो में, जो इन्होंने खुद अपलोड किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जो ये लिखा हुआ है इजरायली में, ये हिब्रू में जो लिखा है वो लिखा है कि वे मुझे क्या कहते हैं। इसमें वो एक कैफ़े में आराम से लड्डे पीते हुए देखे गए। मुझे कॉफ़ी की बहुत तलब है, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन मेरे लोग, और उनका व्यवहार शानदार है, ये उन्होंने कहा। फिर आगे उनसे पूछा जाता है विदेश जाने वालों से जाइए, लेकिन किसी सुरक्षित क्षेत्र से के पास रहिए। उनसे कहा गया आपका समर्थन अद्भुत है, इससे मुझे सरकार और आईडीएफ को ताकत मिलती है। हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन आज ईरान और लेबनान में भी बहुत मजबूत अभियान चल रहे हैं। आगे कहते हैं कि होम फ्रंट कमांड के आदेशों का हमेशा पालन करते रहिए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा किसी सुरक्षित कमरे के पास रहे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। और तो और वो मजाक, मुझे कैलोरी के बारे में नहीं पता, ये मेरे लिए खतरनाक लग रहा है, ये वो कहते हुए, मतलब ये पूरी वीडियो नजर आई। इस वीडियो के बारे में चूंकि भाई हर कोई ये जानना चाहता है अगर नेतन्याहू सुरक्षित हैं तो एक बार सार्वजनिक तौर पर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, ये सवाल उठ रहा था। और इसलिए जो उनकी वीडियो आ रही है उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश हो रही है। तो एक ऐसा ही क्रॉस चेक किया गया। तो देखिए इस क्रॉस चेक में क्या बता दिया गया। जो क्रॉस चेक है ग्रुप का है, इसमें बताया गया 78.9 एआई जनरेटेड है। और देखिए लिखा भी है इट्स एआई जनरेटेड, दिस इज डीप फेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन कॉफी शॉप टॉकिंग अबाउट ईरान और लेबनान ऑपरेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज while sipping coffee. Nothing like this real event exists. The original post explicitly calls it advanced unreleased AI. ये एक दावा किया गया है कि क्या पूछा भाई, लोग पूछना चाहते हैं तो एआई ने बता दिया, मतलब बताया ग्रुप ने कि भैया ये एआई जनरेटेड है। ऐसा डीप फेक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की ये पूरी की पूरी बनाई गई। कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ जाकर कॉफ़ी पी रहे हैं, लेबनान और ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। इसे डीप फेक बताया है, डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियो। तो क्या वाकई ईरान के दावों में दम है?
क्योंकि ईरान लगातार दावे कर रहा है, इजराइल मना करता है, हर बार जब वीडियो डालता है कुछ ना कुछ फजीयत हो जाती है। इन सब के बीच खबर एक और, ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान नेतन्याहू की मौत की अफवाहें तेज हैं। IRGC ने उन्हें बच्चों का हथियार आपको याद ही होगा, स्कूल पर हमले वाला मामला बताते हुए पीछा कर मारने की धमकी दी है। IRGC के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजरायली PM की मौत हो गई है, क्योंकि वह कई दिनों से पब्लिक में नहीं आए और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे हैं, यह दावा है। अब आइए अगला, आप इन सब के बीच हालत क्या बन रही है ये देखिए। हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले की वीडियोस अब आपको दिखाता चल रहा हूं। ये दुबई एयरपोर्ट पर हमले की वीडियो है, जहां दुबई में एक स्ट्राइक हुई। दुबई में स्ट्राइक की वीडियो देखते चलिए। बेतहाशा आग नजर आ रही है। यह हमला कहां हुआ है बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप सोचिए इतना जबरदस्त, क्योंकि इससे पहले भी दुबई में इसी जगह हमले हो चुके हैं, ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिसकी कई वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं। इसमें दावा है कि ईरानियंस ड्रोन्स स्ट्रक फ्यूल टैंक एट दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट पर जो फ्यूल टैंक है वहां पर ईरान का ड्रोन गिरा है, और उसके बाद बेतहाशा आग, क्योंकि भैया बात तो ये भी है ना, फ्यूल टैंक है तो वैसे भी आग पकड़ेगी। ये देखिए एक और वीडियो, धुआं उठ रहा है। इसमें भी दावा है कि ईरान के ड्रोन ने दुबई में स्ट्राइक की है, उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है। चलिए अब इजराइल में क्या हो रहा है, जरा इजराइल की तस्वीर। ये क्लस्टर बम की है दूसरी, मतलब क्लस्टर मिसाइल, एक मिसाइल दागी, क्लस्टर बम देख कैसे तेज रफ्तार से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान की मिसाइल इंक्लूडिंग ए फ्रैगमेंटेशंस मिसाइल सीन इन द स्काई हेडिंग टुवर्ड इजरायली टारगेट, ये दावा है, यानी इजराइल पर एक बड़े हमले का दावा फिर से किया गया है, और क्लस्टर बम तो नजर आ रहे हैं इसमें। ऐसी एक और वीडियो निकल कर आई इजराइल, ये देखिए। ईरान ने पर भी हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ईरान पर भी हमला हुआ, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो मिसाइल आ रही हैं, अटैक हो रहे हैं, उसे हवा में मार गिराया जा रहा है। तेहरान से ये वीडियो निकलकर सामने आई, जहां पर दावा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब दे रहा, माकूल जवाब दे रहा है। लेकिन इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के हालात। This used to be a synagogue. What you see down there is a bomb shelter. ये बॉम्ब शेल्टर है, When sirens were ये देखिए sounding, बॉम्ब शेल्टर बना रखा है, बाकी दिखाया। ran to the bomb shelter of the synagogue. They ran बॉम्ब here शेल्टर का ही हाल देख लीजिए। on a Sunday afternoon, not knowing it would be their last. The missile hit the synagogue directly and the roof. तो हालात ये कि बम शेल्टर जो बनाए गए थे वो भी उड़ा दिया गया, वहां से भाग खड़े हुए हैं लोग, जो इजराइल के लोग हैं। अभी देखिए तो ईरान की मिसाइल बारिश की तरह, बूंदों की तरह गिर रही है। ऐसा दावा है कि एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम टैंक्ड, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका। मैंने तब भी कहा था, जब पहला हमला ईरान ने अमेरिका के बेस कैंप पर किया था और वहां पर रडार सिस्टम को निशाना बनाया था, मैंने कहा था ये पहले के मुकाबले अलग बदली हुई रणनीति है ईरान की। ईरान का रणनीतिकार कौन है जिसने बताया कि हमले नहीं करने हैं, दुनिया को सिर्फ दिखाना नहीं है, वाकई नुकसान पहुंचाना। तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले अगर सटीक हमला हो सके रडार सिस्टम पर करिए, और खड़े रह जाएंगे इनके एयर डिफेंस सिस्टम। और देखिए हालत क्या है कि एक के बाद एक ईरान की मिसाइल वहां पर गिर रही है, और वहां सिर्फ हल्ला मचाया जा रहा है, सायरन बज रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। Yo! No way!
तो ईरान लॉन्च एन अटैक ओवर तेल अवीव, एक्सप्लोजन्स एंड टावरिंग फ्लेम्स इरप्ट कैप्चरिंग ग्लोबल अटेंशन। ये दावा है कि लगातार हमलों के बीच सिर्फ चीख पुकार। अब देखिए सेजिल मिसाइल दाग दी गई है, इसकी भी जानकारी दी गई है। देखिए सेजिल मिसाइल, तो अल जजीरा का ये दावा है कि ये पहली दफा है, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अमेरिका और इजराइल के अटैक के रिस्पॉन्ड में यानी पलटवार करते हुए ईरान ने अपनी सेजिल मिसाइल दागी है। और इस मिसाइल के बारे में क्या ही खूबी बताई जाए, टारगेट को हिट किए बिना नहीं मानती, ऐसा दावा है इसको लेकर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले हो रहे हैं, ईरान पर भी पलटवार है। ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है, बेतहाशा धुआं। अब सोचिए यहां पर भी कितनी बड़ा अटैक हुआ होगा। सिर्फ एयरबेस पर और उस पर नहीं हो रहा हमला, इजराइल पर, ईरान पर भी अटैक हुआ। जो ये मेहराबाद एयरपोर्ट है तेहरान का, वहां से हमले का वीडियो सामने आया है। वहां के भी एक एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। वहीं दावा यह भी है कि ईरान हैक्ड एंड डिसेबल्ड एन इजरायली सैटेलाइट दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एस्पोनेज ऑपरेशन ड्यूरिंग द पास्ट आवर्स। एक गुप्त ऑपरेशन जो शुरू किया जा रहा था सैटेलाइट के जरिए, उसे ही हैक कर लिया है ईरान ने। और ईरान का हंडाला ग्रुप तो आप सबको पता ही है, जो हैकर ग्रुप्स है, वो क्या क्या कर चुका है पहले भी। और देखिए एक और जाते जाते दुबई की जो हमने तस्वीर दिखाई थी, ताज़ा तस्वीर और वीडियो भी निकल कर आई। एक वीडियो जाते जाते देखिए, ये धू धू करके जलता हुआ। फर्स्ट रिपोर्टेड एट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर ईरानियन ड्रोन्स टारगेटेड द फैसिलिटी। दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑन द प्लेनेट, हैंडलिंग 90 मिलियन पैसेंजर ए ईयर। यानी दुबई एयरपोर्ट को यूं ही निशाना नहीं बना रहा है ईरान। अब क्योंकि ईरान का तो दावा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यही दावा है कि ईरान अटैक कर रहा है। इससे पहले भी दुबई में एयरपोर्ट के ही दरवाजे पर कई ड्रोन गिरे थे, लेकिन अब है कि उसने दुबई के सिर्फ एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया, उस एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन उड़ान ही ना भर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की। और जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है जहां पर खड़े होकर एयरपोर्ट पर प्लेन में ईंधन भरा जाता है, उसे ही उड़ा दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।